नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर अपनी ही लिखी कहानी नीरज नैना का दूसरा भाग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालजयी कहानियों की इस श्रृंखला में पिछले सप्ताह मैंने नीरज नैना कहानी का पहला भाग सुनाया था। आज प्रस्तुत है दूसरा भाग। उससे पहले भाग का संक्षिप्त परिचय जान लें। जो श्रोता इस भाग को सुनने के लिए उपस्थित हैं तो कृपया वे पहला भाग भी सुनें। संक्षेप इस तरह है। आपने देखा था कि किस तरह नीरज नैना स्कूल में अपने इस नाम के कारण जो दो शब्दों का जोड़ दिखाई देता था, उसके कारण कई बार उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता था और क्लास के एक लड़के से उसकी इस विषय में अच्छी खासी बहस भी हो गई थी और उसी परेशानी में झुंझलाए हुए वह अपने घर पहुंचती है और माँ से खाने के विषय में पूछती है। मूड खराब है। तो प्रस्तुत है इसी कहानी नीरज नैना का दूसरा भाग। नीरज नैना ने जब माँ से घर आकर खाने के लिए पूछा था तो उन्होंने कहा था चने की दाल और पालक। चने की दाल पालक सुनते ही उसका तटबंध टूट गया। वह चिल्ला कर बोली, माँ, आपको न तो खाना बनाना आता है और न ही नाम रखना। कोई काम ठीक से नहीं करती। खाना बनाया तो दाल पालक और नाम रखा तो नीरज नैना। जानबूझकर उसने दोनों शब्दों को अलग अलग बोलने पर जोर दिया। नीरज नैना। माँ का वह सौम्य चेहरा उसे आज भी शांति दे जाता है। वे नाराज नहीं हुई। बोली, तेरे मनपसंद सूखे आलू भी तो बनाए हैं, पर क्या फायदा, तू तो खाएगी नहीं। मुझे खाना बनाना जो नहीं आता, कहकर माँ मुड़ी। वह दौड़ कर माँ से लिपट गई और बोली, भूख लगी है मुझे, खाना दो। माँ को अपनी गर्दन पर कुछ गीलापन अनुभव हुआ। उसकी आंखें माँ की गर्दन को छू गई थी। माँ फिर मुड़ी और मुस्कुराते हुए उससे बोली, चलो, गरज के साथ छींटे पड़ गए। अब मौसम खुशनुमा हो जाएगा। वह भी हंस पड़ी। खाना खाते खाते उसने माँ से पूछा था, माँ, आपने मेरा नाम नीरज नैना क्यों रखा? नीरजा रख देती या नैना? माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। बोली, तूने अपनी आंखें देखी हैं? कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल नीरज यानी कमल की पंखुड़ी जैसी। इसीलिए मैंने और तेरे पापा ने तेरा नाम रख दिया नीरज नैना। कमल जैसी सुंदर आंखों वाली लड़की। तेरा नाम ही तेरे व्यक्तित्व की पहचान है। नीरज नैना ने तुरंत पलटकर कहा, तो सुनैना रख देती, सुंदर आंखों वाली लड़की। इतना पता है मुझे। दो नाम रखने की एक साथ क्या जरूरत थी? आज वह अपने मन में उठते हर प्रश्न का उत्तर चाहती थी। माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा, अच्छा, तुझे जब किसी का नाम रखना हो तो तू यही रख लेना। और उठकर जाने लगी। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं आपको और पापा को जानती हूँ, बच्ची नहीं हूँ अब। सिर्फ एक यही कारण तो नहीं हो सकता मेरा नाम रखने का। माँ समझ गई कि आज टालने से नहीं चलेगा, बताना ही पड़ेगा।
वे कुर्सी पर बैठ गईं। माँ ने कहा, नाम व्यक्ति की पहचान होता है और पहचान ऐसी हो जिसे बार बार बताने की ज़रूरत न पड़े। अच्छा, मुझे बता, तुझे कितने लोगों को अपना नाम बार बार बताना पड़ता है? या तुझे किस किस ने कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं? उसने कुछ क्षण दिमाग पर जोर डाला तो अवाक रह गई। ऐसा तो उसके साथ कभी नहीं हुआ, जबकि उसकी सहेली धैर्य के साथ तो कितनी बार होता है। उसका नाम भीड़ से उसे अलग कर देता है। उसे एक घटना याद आ गई। नीरज नैना, यह एक धारावाहिक कहानी है। तो इस कहानी का अगला भाग अगले सप्ताह। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभम भवतु।